हम लोग कटने नहीं देंगे मिल को, हम लोग अपने जान को कुर्बानी दे देंगे यहाँ पर, मगर यहाँ पर मिल को कटने नहीं देंगे। इसके लिए जान देना होगा तो हम लोग देंगे, उनको हम लोग मार कर भगाएंगे, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, क्रांतिकारी आंदोलन करेंगे, लेकिन मिल को कटने नहीं जब से देंगे। बिहार सरकार 25 चीनी मिलों का स्वीकृति दी थी तब से किसान जो है काफी ज्यादा खुशहाल थे, लेकिन इसी बीच एक खबर आ रही है कि सासा मूसा चीनी मिल जो है इसका नीलामी जो हो चुका है। सासा मूसा चीनी मिल जो है अब नीलाम हो चुका है शायद। सासा मूसा चीनी मिल नीलाम तो सरकार किया है, NCLT विभाग के द्वारा हुआ है। 1932 से ये फैक्ट्री चल रहा है। 1932 चल रहा है, 1932 से, अंग्रेजों के जमाने से, मतलब आजादी से पहले का ही चालू है। आजादी के पहले से देखिए 1932 उधर लिखा हुआ है बिल्कुल है। और स्वर्गीय आमिर हसन साहब इसको जन्म दिए, इसका निर्माण किए, और उस समय से इस समय तक जो है चलते आए 2021 तक। बिल्कुल। और 2021 के बाद से इसमें जो है मिल बंद हुआ है पैसा के कारण। बाद में बैंक का जो है कर्ज था, बैंक इस पर दबाव बनाया फिर मिल मालिक के ऊपर, तो उन्होंने वादा किया कि हम देखेंगे, बिल्कुल उसके सोच विचार करेंगे। उसके दरमियान में बैंक विभाग का जो है NCLT विभाग अपना गार्ड भेजा, उनके हाथ में फैक्ट्री मालिक ने चाबी दिलवा दिया, यहाँ के जो सिपाही थे उनके हाथ से। उसके बाद से हम लोग इंतज़ार में हैं कि भाई कुछ हाई कोर्ट से निर्णय हो जिससे किसान को और लेबर को, मजदूर को जो है संतुष्टि मिले कि अब फैक्ट्री चलेगा। मगर आज के डेट में हम लोग 3 रोज से हम लोग ये सुन रहे हैं कि भाई तो नीलाम में चला गया, अब कबाड़ में कटने जाएगा। तब कबाड़ में कटने का नाम जब हम सुने हैं तो हम किसान मजदूर का सबको जब बेचैनी छा गई है। अब कहने का मतलब यह है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से मेरी आग्रह प्रार्थना है कि भाई वो लोग मिल को हमारे चलावें। बिहार से मजदूर पलायन कर रहे हैं और यहाँ एक फैक्ट्री बनाई हुई है जिसके पास 65 बीघा जमीन है और उसके बीच में यह फैक्ट्री बैठा हुआ है। वो लोग जमीन खरीद कर फैक्ट्री बनाने की बात कर रहे हैं बिहार सरकार। यहाँ बनी बनाई फैक्ट्री है और बनी बनाई जमीन यहाँ पर फैक्ट्री मालिक का है, तो इस फैक्ट्री को क्यों नहीं निर्माण किया जाए। मतलब थोड़े से और पैसा लगेगा तो मिल चालू हो जाएगा, थोड़ा सा और पैसा लगेगा तो मिल चालू हो जाएगा। जो बांटे हैं नीतीश भाई हमारे समूह दीदी लोगों को, वो पैसा उधर नहीं दे करके अगर बिहार में हर जिला में 2-2 फैक्ट्री बैठाए और सासा मूसा फैक्ट्री को जीवित कर दे और ये फैक्ट्री जिंदा हो जाए तो यहाँ पर लाखों जो है लोगों का जो है व्यवसाय बाल बच्चों का चालू हो जाएगा। अच्छा, अभी इस मिल में आप कर्मचारी हैं या किसान हैं? हम यहाँ पर कर्मचारी हैं। कर्मचारी हैं। हम फैक्ट्री मालिक में बॉडीगार्ड था महमूद साहब का, साजिद साहब का, और मैं पूरे लोगों की सेवा करता था, सबका रक्षा करता था। कोई किसान अगर आ गया कहा कि भाई मेरा वायरिंग फूट गया है गाड़ी का, तो सदर गेट खोल के कांटा पर जो खुआ कर तुरंत मैं डोंगा पर खड़ा करा देता था, जल्दी उसको अनलोड करो और जल्दी से गाड़ी किसान का चला जाए बनने के लिए। अच्छा, अब तो इस मिल का नीलामी हो चुका है, लगभग कितने पैसा किसानों का फंसा हुआ है? 65 करोड़ है। 65 करोड़ 45 करोड़ 45 करोड़ और 9 करोड़ मजदूर का है। मतलब कि अब मिल जो है कट जाएगा और किसानों का कुछ पैसा नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हमारा यह अनुरोध है कि शुगर फैक्ट्री को चलाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और गृह मंत्री महोदय जी, सम्राट जी, ये दोनों आदमी मिल को जो है पैसा लगाए स्वयं और स्वयं चलाएं। हमारा मजदूर भी तैयार है उनको साथ देने के लिए और किसान भी हमारा साथ देने के लिए उनके तैयार है। अगर मिल चालू नहीं होता है, मिल कट के बिक जाता है, तो आप लोग क्या करेंगे? कटने नहीं देंगे मिल को, हम लोग अपने जान को कुर्बानी दे देंगे यहाँ पर, मगर यहाँ पर मिल को कटने नहीं देंगे। इसके लिए जान देना होगा तो हम लोग देंगे, उनको हम लोग मार कर भगाएंगे, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, क्रांतिकारी आंदोलन करेंगे, लेकिन मिल को कटने नहीं देंगे। नेशनल हाईवे रोड को चक्का जाम करेंगे, पूरे बिहार और भारत का चक्का जाम करेंगे और पूरे इंडिया लेवल पर हम लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन मिल को कटने देना ही, मिल को हम लोग जिंदा रखेंगे, मिल को चलवाएंगे। चलिए, और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे जो कि लगातार धरना प्रदर्शन में यहाँ पे डटे हुए हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम राज सोनी पड़ेगा। अभी आप किसान हैं या इस मिल का कर्मचारी? नहीं, मैं बाजार से व्यवसायी हूँ। व्यवसायी हैं जी। और क्या कहेंगे? कहना ही चाहूँगा कि देखिए, मिल का नीलामी करना कोई ऑप्शन नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोग को वो काम करना चाहिए जिससे कि रोजगार बढ़े, किसान परेशान ना हो और इससे जुड़े हुए जितने भी कर्मचारी हैं वो भी परेशान ना हो। बिल्कुल, किसानों का पैसा है, कर्मचारी का पैसा है और कहीं ना कहीं बैंक का भी कुछ पैसा है। लेकिन ये मिल ऐसा नहीं है कि नहीं चल सकता है, इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है,
मिल को चलाया जा सकता है और मेंटेनेंस करके सरकार के लिए बड़ी बात नहीं है। देखिए बंद पड़ी चीज़ों को चलाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन तोड़ के फिर नया चालू करना एक बड़ी बात है। बिल्कुल। पिछले 25-30 सालों में हम सब देख रहे हैं, आप तो मीडिया है, देख रहे होंगे कितने हमारे बिहार में रोजगार क्रिएट होते हैं, कहाँ रोजगार। लेकिन इस मिल को ज़्यादा योगदान की जरूरत नहीं है। सरकार अगर 15-20 करोड़ का योगदान दे दे तो ये मिल चल पड़ेगा। किसान जैसे इतने दिनों से अपने पैसों के लिए रुके हुए हैं वो रुक जाएंगे। किसान जैसा दिल किसके पास है? बिल्कुल 10-10 साल से अपने पैसों के लिए रुके हुए हैं। उनका बड़ा दिल इतना है कि सरकार उनके दर्द को समझे ना। तो कहीं ना कहीं अगर नीतीश कुमार जो 10,000 बांटे हैं वो 10,000 उन किसानों को देते, सहारा इंडिया वाले परिवारों को दिवाते, तो उनको लगता है कि चलो मेरा फंसा हुआ पैसा आया है वापस। वो एक बड़ी चीज़ होती है। मैं इस मिल के बारे में जहाँ तक मैंने कुछ पढ़ा तो पता चला कि ये मिल अभी चलने योग्य है। 21 में बंद हुआ है, 25 चल रहा है। मेंटेनेंस होगा, कुछ खर्चा लगेगा, मिल चल पड़ेगा। किसान जो खेती करना छोड़ चुका है वो खेती करेगा। व्यवसायी जो बाज़ार में ठप हो चुका है वो फिर पकड़ लेगा। समझिए कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली 50,000 लोग जो हैं इससे जुड़े हुए हैं। किसान से लेके, कर्मचारी से लेके, व्यवसायी से लेके, युवा से लेके, सबका भविष्य थोड़ा बहुत लाइन पे आ जाएगा। लेकिन अगर ये बंद हो गया तो सासा मूसा में कुछ ऐसा बड़ा है नहीं इसके सिवा, कुछ भी नहीं है। मतलब इस क्षेत्र का जो भी टीका है सब इस मिल पे टीका है। पीठ का रीढ़ का हड्डी है सासा मूसा का। समझ ना, ये पीठ के रीढ़ का हड्डी है। अभी खड़ा है तब भी ये हड्डी है, लेकिन जिस दिन ये गिर गया, मतलब समझिए हड्डी टूट गया, वो आदमी गिर गया। तो ऐसे ही सासा मूसा है। 32 से चालू हुआ है और 32 से सासा मूसा का विकास 2021 तक देख लीजिए और 2021 के बाद देख लीजिए, आपको दिखेगा कि अब यहाँ से छोटी छोटी बैंकें मूव करने लगे हैं। जो छोटे छोटे रोजगार थे वो भी मूव करने लगे। भाई जब नहीं चलेगा तो वो पैसा कहाँ से देगा, किराया कहाँ से देगा, आदमी का खर्चा कहाँ से देगा। किसान जो पहले आते थे टाली पे गन्ना लेके, गन्ना छोड़ते थे, पैसा मिलता था, बाजार में जाते थे, शादी विवाह का सामान खरीदते थे, राशन खरीदते थे, घर चले जाते थे। अब तो किसान तक आना सासा मूसा में छोड़ चुका है। हम लोग जो मुद्दा उठा रहे हैं ये 5, 10, 20 लोगों की बात नहीं है। जो किसान देखता है ना वो कहता है कि हम लोग बस इंतजार कर रहे हैं कि कब हम लोग को आने को बुलाया जाए, हम लोग आ जाएं। यहाँ पे अगर मिल बिकेगा तो शांतिपूर्ण आंदोलन होगा, मिल को बिकने नहीं दिया जाएगा। जहाँ तक जाना पड़े, सड़क से लेके सदन तक हम लोग जाएंगे इसको रोकने के लिए, लेकिन जाएंगे और आंदोलन ऐसा करेंगे कि भाई ये मिल चालू हो तो चालू हो। यही हम लोग के लिए ऑप्शन है। क्योंकि अगर सरकार लिखित दे दे आज कि मैं इसको बंद करके नया मिल चला दूंगा 2 साल, 3 साल, 4 साल में, तो लिखित दे दे नीतीश कुमार जी, हम मान जाएंगे कि चलो भाई ये खराब हो गया है, गवर्नमेंट लिखित दे रही है, हम 5 साल में नया मिल देंगे और किसानों का बकाया दे देंगे, कर्मचारी का बकाया दे देंगे, तो कुछ तो छाती पे हाथ रहेगा ना कि भाई चलो सरकार दे। लेकिन सरकार दे नहीं सकती क्योंकि वो जानती है कि ऐसा मिलों का खड़ा नहीं कर सकती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये माने कि इसको नीलामी से रोकें, चालू करवाएं। ये सरकार के कानी उंगली की बात है। 2 मिनट लगेगा, एक डिसीजन, एक पेपर, साल भर में मिल चालू। बिल्कुल। किसान का इतना बड़ा दिल है कि समझिए कि इनका कहना है कि हमारा पैसा जो है बिल्कुल बाद में ही मिले, लेकिन पुनः मिल को चालू किया जाए। स्वतंत्र बैठा लगातार किसानों के साथ डटे हुए हैं और इन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा लगे हैं। अंत में क्या कहेंगे? अंत में यह कहेंगे, अगर बिहार सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई हम लोग का हर हाल में चीनी मिल चलेगा, अगर नहीं चीनी मिल चलेगा तो हम मुख्यमंत्री जी का आवास हम लोग जाकर घेर कर वहीं पर पटा जाएंगे, वहीं पर जान प्राण दे के हम लोग मरेंगे, लेकिन मिल चालू होना चाहिए। चलिए, बाकी सासा मूसा मिल का नीलामी जो हो चुका है इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।